A strained material is subjected to a stress sigma x 110 Newton per mm square, sigma y 47 Newton per mm square, tau xy 63 Newton per mm square. Determine the intensity of normal, tangential and resultant stress and angle of obliquity on a plane inclined at 30 degree to the plane carrying 110. 30 degree यहाँ पे है shown in the figure. Also find principal stress and orientation. यूज एनालिटिकल मेथड. तो एनालिटिकल मेथड में सबसे पहले फॉर सॉल्व करेंगे फॉर प्रिंसिपल प्लेन. स्टेप वन होगा फॉर प्रिंसिपल प्लेन. प्रिंसिपल प्लेन के लिए सबसे पहले एंगल फाइंड आउट करेंगे. tan 2 theta p is tau xy, tan 2 theta p tau xy अपॉन सिग्मा x माइनस सिग्मा y अपॉन 2. ये फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूं. tau xy की वैल्यू क्या है इधर गिवन लिख देता हूं. सिग्मा x प्लस 110 न्यूटन पर mm स्क्वायर, सिग्मा y 47 न्यूटन पर mm स्क्वायर, टाउ एक्स वाई कितना है 63 न्यूटन पर mm स्क्वायर. चलो टाउ एक्स वाई की वैल्यू क्या है 63 डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स की वैल्यू 110 माइनस सिग्मा वाई की वैल्यू 47 डिवाइडेड बाय 2. कैल्सी में डालो आंसर बताओ. ये कैल्सी में डालने के बाद प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है, जो आ रहा है कितना आया 2. ओके तो 2 थीटा पी क्या आएगा tan इनवर्स ऑफ 2. आंसर कितना आ रहा है 63.43. ये 2 थीटा पी का वैल्यू है ना. ओके तो थीटा पी क्या आएगा थीटा पी इज 31.71 डिग्री. उसके बाद में नेक्स्ट थीटा पी जो है ये थीटा पी मान लो वह फर्स्ट है, सेकेंड वाला क्या रहेगा इट इज 31.71 प्लस 90 कितना आया 121.71 डिग्री. उसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंसिपल स्ट्रेस फाइंड आउट करूंगा एट एंगल 31.71. ओके एट थीटा पी इक्वल टू 31.71 डिग्री. सिग्मा थीटा फॉर्मूला क्या है यस सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 कॉस 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा. बोलो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 कॉस 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा. वैल्यू पुट करो. चलो सिग्मा एक्स की वैल्यू क्या है 110 फिर 47 110 प्लस 47 अपॉन 2 110 माइनस 47 अपॉन 2 कॉस ऑफ 2 इंटू 31.71 प्लस टाउ एक्स वाई कितना है 63 साइन ऑफ 2 इंटू 31.71. व्हाट इज द वैल्यू टेल मी द आंसर. फिर एट थीटा पी इज इक्वल टू क्या एंगल है नेक्स्ट एंगल 121.71 डिग्री. तो सिग्मा थीटा का वैल्यू क्या है सेम सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2 सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 कॉस 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा.
148.93 MPa। चलो सिग्मा एक्स 110 प्लस 47/2 प्लस 110 माइनस 47/2 cos 2 into 121.70 plus tau xy is 63 sin of 2 into 121.71। आंसर बताओ इसका। चलो तो आंसर बताओ बच्चों कितना आया सिग्मा थीटा का। 8.06 MPa ना, 8.06 MPa, 06 MPa। ओके बच्चों, और एट प्रिंसिपल प्लेन शियर स्ट्रेस कितना होता है? शियर स्ट्रेस यानी टाउ थीटा हमेशा 0 होता है। तो बच्चों ये आंसर है, ये भी आंसर है। इसको सिग्मा थीटा 2 कहता हूं, इसको सिग्मा थीटा 1 या इसको सिग्मा 1 भी कहते हैं कुछ लोग, सिग्मा थीटा 1 या सिग्मा 1 या सिग्मा मैक्स भी कहेंगे इसको, कुछ लोग इसको सिग्मा मैक्स भी कहते हैं। तो सिग्मा मैक्स सही है। इसको सिग्मा 2 या सिग्मा मिनिमम भी कहा जाता है। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, गौर से सुनो। प्लेन्स ड्रॉ करेंगे हम लोग। ये फर्स्ट प्लेन जो है थीटा P1 एंगल कितना है, ये 2 मिनट, गलत हो गया। थीटा P1 कितना है 31.71 डिग्री। थीटा P2 कितना एंगल है 121.71 डिग्री, 121.71 डिग्री। और प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कितना है 31.71 में 148.93 MPa, 148.93 MPa। और दूसरे एंगल पे कितना है, यस ये सिग्मा 1 की वैल्यू है। सिग्मा 2 कितना है बच्चे 8.06 मेगा पास्कल। यहाँ पे सिग्मा 2 8.06 मेगा पास्कल। दिस इज द फाइनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन। ठीक है, ये प्रिंसिपल प्लेन एंड प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का रिप्रेजेंटेशन है। ये प्रिंसिपल प्लेन एंड प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे टाउ कितना होता है 0। प्रिंसिपल प्लेन पे शियर स्ट्रेस हमेशा क्या रहता है 0। स्टेप 1 हो गया, आधा सम सॉल्व हो गया। यहां तक सॉल्व करने वाले को 6 मार्क्स मिलेंगे, 12 मार्क्स का सम है। नेक्स्ट फॉर शियर प्लेन सॉल्विंग, ये किसके लिए था, फॉर प्रिंसिपल प्लेन था। फॉर शियर प्लेन कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले जैसे यहां पे था tan 2 थीटा p, वैसे वहां पे रहेगा tan 2 थीटा s। tan 2 थीटा s फॉर्मूला क्या है tan 2 थीटा s का, इट इज माइनस सिग्मा x माइनस सिग्मा y अपॉन 2 अपॉन टाउ एक्स वाई, माइनस ऑफ सिग्मा x माइनस सिग्मा y अपॉन 2 अपॉन टाउ एक्स वाई। तो माइनस ऑफ, चलो सिग्मा x कितना है बच्चे 110 माइनस 47, कैल्सी में डालो 110 माइनस 47 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय टाउ एक्स वाई। टाउ एक्स वाई इज हाउ मच 63। आंसर बताओ कितना आया, माइनस 0.5। तो बच्चों इसको डील कैसे करेंगे, तो tan 2 थीटा एस माइनस 0.5 आया है, tan 2 थीटा एस माइनस 0.5 आया है, तो tan 180 माइनस 2 थीटा एस कितना आएगा 0.5, बिकॉज tan 180 माइनस थीटा क्या आता है tan थीटा आता है ना। तो उसके बाद में 180 माइनस 2 थीटा एस
tan इनवर्स ऑफ 0.5, कैल्सी में डालो tan इनवर्स 0.5, 26.56, 180 माइनस 2 थीटा एस, माइनस 2 थीटा एस वो साइड गया, प्लस 2 थीटा एस, 180 माइनस 26.56 कितना 43, तो थीटा एस कितना आया 153.43 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया 76.72 डिग्री। तो बच्चों लेट मी से इफ दिस इज थीटा एस वन, तो थीटा एस टू क्या आएगा, थीटा एस टू आएगा थीटा एस वन प्लस 90, तो डालो 76.72 प्लस 90, हाउ मच इट इज 166.72 डिग्री। दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा एस टू। इसके बाद में क्या करोगे बच्चों, एट थीटा एस वन इक्वल टू 76.72 डिग्री, टाउ थीटा का फॉर्मूला क्या यूज करूं मैं फॉर एनी जनरल प्लेन, टाउ थीटा का फॉर्मूला है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 साइन 2 थीटा माइनस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2, बोलो ते पर्दा बंद कर रहे, साइन 2 थीटा माइनस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा। सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी है 110 माइनस 47 डिवाइडेड बाय 2 साइन ऑफ 2 इंटू 76.72 माइनस टाउ एक्स वाई हाउ मच 63, क्या हुआ कुछ गड़बड़ है क्या 63 cos 2 into 76.72, what is the answer 70.43 मेगापास्कल। अब बच्चों उसके बाद में नेक्स्ट एट थीटा एस टू इज इक्वल टू हाउ मच 166.72, आप फिर से इसमें वैल्यू डालो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 साइन 2 थीटा माइनस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा, इसमें वैल्यू डाल दो बच्चे 110 माइनस 47 अपॉन 2 साइन ऑफ 2 इंटू 76.72 माइनस 63, ओ सॉरी 2 इंटू 166.72 माइनस 63 cos ऑफ 2 इंटू 166.72, व्हाट इज द आंसर माइनस 70.43। तो ये टाउ थीटा मिनिमम वाला है, टाउ मिनिमम, और ये जो वैल्यू है ये टाउ मैक्स है, इसको टाउ मैक्स कहते हैं या टाउ थीटा। तो इस तरह से बच्चों ये सॉल्व हो गया। अब इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे रहेगा, यहाँ पे सिग्मा थीटा क्या रहता है, यार सिग्मा थीटा इज सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2, सिग्मा एक्स कितना है 110 प्लस सिग्मा वाई 47 डिवाइड बाई 2, कैल्सी में डालो आंसर बताओ 47 है या 43 है 47 है। इधर एमपीए लिखना भूल गया मैं, हाँ 78.5 एमपीए। तो बच्चों मेरे प्रिंसिपल प्लेन्स shear plane एंड shear stresses का रिप्रेजेंटेशन एनालिटिकल मेथड में कुछ इस तरह होता है। देखो भाई ये कौन है थीटा S1, कितना आया ये एंगल 76.72 डिग्री। फिर थीटा S2 कितना आया एंगल 166.72 डिग्री। तो 76.72 डिग्री पे
कितना था स्ट्रेस, पॉजिटिव था 70.43 MPa, तो क्लॉकवाइज घूमने वाला बनाऊंगा मैं, क्लॉकवाइज। और यहाँ पे ऑफ कोर्स कौन से डायरेक्शन में जाएगा फिर, एंटी क्लॉकवाइज। तो टाउ एक्स वाई का वैल्यू बता दो, टाउ का वैल्यू बता दो, टाउ मैक्स और टाउ मिनिमम। यहाँ पे लिख देता हूँ 70.43 MPa। यहाँ पे भी टाउ लिख दो 70.43 MPa। और इसी प्लेन पे सिग्मा थीटा की वैल्यू आएगी 78.5 MPa। सिग्मा थीटा 78.5 MPa। यहाँ पे सिग्मा थीटा 78.5 MPa। यहाँ पे भी सिग्मा थीटा 78.5 MPa। यहाँ पे सिग्मा थीटा 78.5 MPa। इस तरह से बच्चों ये पूरा 12 मार्क्स का सम सॉल्व हो गया है। According to maximum shear stress theory, determine the diameter of the bolt which is subjected to an axial pull force of 9 kN together with a transverse shear stress of 4.5 kN. Elastic limit in tension is 225 Newton per mm square. Factor of safety is 3. तो बच्चों SYT दिया हुआ है 225 न्यूटन पर mm स्क्वायर, या इसी को 225 MPa कहते हैं हम लोग। फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 है। चलो तो सिग्मा एक्स डायरेक्शन में कौन है, 9 किलो न्यूटन है। कैल्शियम में डालो जल्दी, 9 × 10⁻³ एरिया π/4 d स्क्वायर। डायमीटर फाइंड करना है। ओके ये वैल्यू बताओ कितना आया। नीचे d स्क्वायर रहेगा, आप कैल्शियम में ऐसे टाइप करो 9 × 10⁻³ डिवाइड बाय π/4। 11.45 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। ओके सिग्मा वाई तो 0 ही आएगा। चलो इधर शेयर फोर्स कितना है, 4.5 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय π/4 d स्क्वायर। चलो कैल्शियम में डालो, आंसर बताओ। 4.5 × 10⁻³ डिवाइड बाय π/4 करना, करो कैल्शियम। कितना आया, अपॉन डी स्क्वायर। ये जो स्ट्रेसेस है ये मेगा पास्कल में ही है, MPa। ओके चलो उसके बाद में अब सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और टाउ एक्स वाई है, तो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस फाइंड आउट कर लो। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2। चलो वैल्यू डालता हूं। सिग्मा एक्स कितना है, अच्छा सिग्मा वाई है ही नहीं, तो सिर्फ सिग्मा एक्स अपॉन 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई तो 0 है, तो सिग्मा एक्स अपॉन 2 द होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर, ऐसे ही फॉर्मूला रहेगा है ना। सिग्मा वाई 0 है तो वैल्यू डाल देता हूं। सिग्मा एक्स का वैल्यू 11.45 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 2 × d स्क्वायर प्लस इधर बोलो 11.45 × 10⁻³ डिवाइड बाय 2 × d स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई की वैल्यू 5.72 × 10⁻³ 5.72 × 10⁻³ डिवाइड बाय कुछ नहीं, डिवाइड बाय d स्क्वायर रहेगा सिर्फ। अपॉन डी स्क्वायर का स्क्वायर, थ्रू आउट डी स्क्वायर कॉमन निकाल लो। अब कैल्शियम में जो पुट करना है वो मैं टाइप करके देता हूं। कैल्शियम में ये टाइप करना, देखो भाई 11.45 × 10⁻³ अपॉन 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 11.45 × 10⁻³ अपॉन 2 का स्क्वायर 5.72 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, 10⁻³ का स्क्वायर, स्क्वायर चाहिए था यहाँ पे।
हाँ, ये जो आ रहा है ये कैलसी में टाइप करो, तो यू विल गेट समथिंग डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। और नीचे वाले कैलकुलेशन करते वक्त इधर प्लस साइन था ना, प्लस की जगह पे सिर्फ माइनस साइन डालना। तो आंसर कितना आ रहा है बोलो? नहीं, 13.81 है ना, इंटू 10⁻³ अपॉन डी स्क्वायर, दिस इज मेगा पास्कल। और ये इसमें सिर्फ माइनस साइन डालना। आंसर क्या आ रहा है बोलो? इंटू 10⁻³ मेगा पास्कल डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। अब बच्चों इसमें वैल्यू डालेंगे बस। बाय मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी σ1 माइनस σ2 इज SYT अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो इसमें बस वैल्यू डालूंगा मैं, आंसर आ जाएगा। चलो बताओ, σ1 13.81 इंटू 10⁻³ अपॉन डी स्क्वायर माइनस ऑफ σ2 की माइनस साइन माइनस 2.367 इंटू 10⁻³ अपॉन डी स्क्वायर इज इक्वल टू SYT अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, SYT 225 अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3। बच्चों माइनस ऑफ माइनस क्या होगा? प्लस, नीचे डी स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करो। 13.81 प्लस 2.367, 13.81 प्लस 2.367 ऐड करो इंटू 10⁻³ 16.17 इंटू 3। और इधर 225 डिवाइडेड बाय क्या है? 3 है, बरोबर है। 3 वो साइड लेके जाओ, 3 वो साइड लेके जाओ, इंटू 3 डिवाइडेड बाय 225। ये जो भी आंसर आएगा उसका स्क्वायर रूट ले लेना, डायमीटर आ गया, डिजाइन हो गया डायमीटर। चलो आंसर बताओ बच्चों क्या आया फिर? 14.68 mm इज द आंसर। चलो नेक्स्ट, ओके, मूर सर्कल मेथड से इसको सॉल्व करना है। गिवन पहले लिख देता हूं। गिवन क्या क्या है बोलो बच्चे? द प्लेन आर स्ट्रेस्ड एज शोन इन द फिगर, डिटरमाइन द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस and orientation, determine the normal and tangent stresses on an oblique plane, incline at 30 degree, okay, theta दिया हुआ है 30 degree, determine normal and tangent stresses on an oblique plane 30 degree with the plane 60 MPa, okay, 60 MPa, also determine sigma x दिया है, also determine maximum shear stress and a plane on which it is एक्टिंग यूजिंग मोर सर्कल मेथड। ठीक है, चलो काम शुरू कर देते हैं। द प्लेन्स आर स्ट्रेस एज शोन इन द फिगर, डिटरमाइन द प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड इट्स ओरिएंटेशन, डिटरमाइन नॉर्मल एंड टेंजेंशियल स्ट्रेस ऑन ऑब्लिक प्लेन ऑफ 30 डिग्री, ओके वो हो जाएगा। ऑल्सो डिटरमाइन मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस एंड अ प्लेन ऑन विच इट इज एक्टिंग। चलो सिग्मा एक्स है, सिग्मा वाई कितना है? -20 MPa, कंप्रेसिव है ना, ओके। फिर उसके बाद में टाउ एक्स वाई कितना है बोलो? 35, प्लस या माइनस? क्लॉकवाइज, प्लस 35 MPa। ग्राफ बना लेते हैं हम लोग। बोलो ये कौन आएगा? सिग्मा। ये कौन आएगा? टाउ आएगा। हाँ, सिग्मा एक्स ड्रॉ करते हैं। सिग्मा एक्स कितना है? 60, 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो ये है सिग्मा एक्स। कितना है सिग्मा एक्स? 60 MPa। फिर सिग्मा वाई कितना है? -20, 10, 20। दिस इज सिग्मा वाई -20 MPa। अब टाउ एक्स वाई
हमारे कन्वेंशन ऐसा है, ये क्लॉकवाइज है, पॉजिटिव लेंगे एक्स के अलॉन्ग, तो टाउ एक्स वाई 35 ऊपर लेता हूं मैं, 35 ऊपर ले लेता हूं, 10 20 30 35, 10 20 30 और ये 35, यहाँ पे भी वैसे ही 10 20 30 35। अब इसको जोड़ देंगे। अब स्टील पॉइंट यहाँ पे, पेंसिल पॉइंट यहाँ पे, एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। सर्कल ड्रॉ कर लिया, मोर सर्कल बन गया बच्चों। ये मोर सर्कल है। ओके, अब ये जो एंगल है, स्ट्रेसेस फाइंड आउट करते हैं। ये ओरिजिन है, ये मैक्सिमम स्ट्रेस, सिग्मा मैक्स कितना है बच्चों, बताओ जल्दी। 73.1 MPa। ओके, सिग्मा मिनिमम बताओ कितना आया, 33.15 MPa। ये सिग्मा मिनिमम है। टाउ एक्स वाई बताओ, टाउ मैक्स कितना, 53.15 MPa। तो ये मेरे एग्जैक्ट है, आपके 53 MPa आया तो भी चलेगा। टाउ मिनिमम कितना आया, -43.15 MPa। इसके बाद में बच्चों ये 2 थीटा P1 कितना आया, 41 डिग्री। 2 थीटा P2 कितना आएगा, 220 डिग्री, 221 डिग्री। ओके, फिर शेयर प्लेन का एंगल, शेयर प्लेन का एंगल, चलो वर्टिकल के साथ होता है वो, ये कितना एंगल है, 2 थीटा S1। मैं बताता हूं कितना आएगा ये, हम्म, 221 - 90 कर दो, 131 डिग्री। और ये एंगल कितना है, 131 + 180 कितना आया, 2 थीटा S2। आंसर बताओ, 311 डिग्री। ओके, आपको फाइनल रिप्रेजेंटेशन ऐसा लिखना पड़ता है एग्जाम में। क्या लिखूं सर, ग्राफ पेपर पे ही लिखना, ग्राफ पेपर पे ही लिखना। फॉर प्रिंसिपल प्लेन, प्रिंसिपल प्लेन, प्रिंसिपल प्लेन पे थीटा P1 आएगा, पहले 2 थीटा P, 2 थीटा P 41 है, 2 थीटा P1 41 डिग्री है, तो थीटा P1 कितना आएगा, 41 / 2 बोलो ना, 20.5। ये आंसर को बॉक्स करना। 2 थीटा P2 कितना है, 221, तो 221 डिग्री, तो थीटा P2 कितना आएगा बोलो ना, 110.5 डिग्री। फिर सिग्मा 1, इसी को सिग्मा मैक्स कहते हैं, वो कितना है, 73.1 MPa, 73.1 MPa। सिग्मा 2, इसी को सिग्मा मिनिमम कहते हैं, ये कितना आया, 33.15 MPa। फिर उसके बाद में बच्चों ये यहाँ पे शेयर स्ट्रेस कितना होता है, प्रिंसिपल प्लेन पे 0 होता है। देखो ना, यहाँ पे शेयर स्ट्रेस क्या होता है, 0, यहाँ पे शेयर स्ट्रेस क्या होता है, 0। ये प्रिंसिपल प्लेन के आंसर्स है। फॉर शेयर प्लेन, फॉर शेयर प्लेन 2 थीटा S1, आंसर कितना है, 331 डिग्री, सॉरी 131 डिग्री। तो थीटा S1 कितना आएगा बताओ, 131 / 2 करो कैलसी में जल्दी, 65.5। फिर 2 थीटा S2 कितना है, 311, तो 311 / 2 155.5 डिग्री। फिर टाउ मैक्स, टाउ मैक्स कितना होता है, 53.15 MPa,
टाउ मिनिमम कितना होता है -53.15 MPa। और यहाँ पे सिग्मा थीटा की वैल्यू क्या होती है शेयर प्लेन पे? शेयर प्लेन पे ये है सिग्मा थीटा, ओरिजिन से ये मेजर करना सिग्मा थीटा, या फिर सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2। सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2 किया तो भी सेम आंसर आता है। 60 - 20 40, 40 अपॉन 2 20, 20 ही आ रहा था, ये देखो 20 है यहाँ पे, 1 2 20 है, 20 MPa। तो इसको बॉक्स कर देना, ये साइड में जगह होती है ग्राफ पेपर पे, वहां पे लिखना पड़ता है। ये एग्जामिनर इसी को चेक करेगा और आउट ऑफ मार्क्स आपको दे देगा, ठीक है। चल फिर लास्ट उन्होंने पूछा है नॉर्मल टेंजेंशियल स्ट्रेसेस, तो कैसे करने का? देखो भाई 60 डिग्री पे एक लाइन मारो, 60 डिग्री पे एक लाइन मारो, 2 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, वहां पे एक लाइन ड्रॉ करूंगा मैं, हाँ वो यहाँ पे कहीं तो भी टच करेगी। एक वर्टिकल लाइन मारो, वो सिग्मा टी या टाउ रहता है शेयर स्ट्रेस, कितना आ रहा है ये डिस्टेंस बताओ? 47 MPa, 4.7 सेंटीमीटर होगा, 47 MPa। और उसी को ओरिजिन तक लेके जाओ, ये होता है नॉर्मल स्ट्रेस, कितना आ रहा है ये? 46 MPa, ठीक है। और इसको टच कर दो, यहाँ से यहाँ तक होगा रिजल्टेंट स्ट्रेस, सिग्मा आर कितना आ रहा है? 67 MPa। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिग्मा नॉर्मल इज 46 MPa, सिग्मा टी यानी टाउ कितना है? 47 MPa। और ये एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी होती है, ये फाई होता है, ये फाई मेजर करके लिख देना वहां पे। और सिग्मा आर कितना आ रहा है बोलो ना? 67 MPa। tan phi इज हाउ मच? अपोजिट सिग्मा टी अपॉन सिग्मा एन। एंगल मेजर कर लेना या फिर ऐसे फाइंड करना, फाई इज tan इनवर्स ऑफ, कैल्सी में डाल जल्दी, 47 अपॉन 46, चल जल्दी। ये कहाँ पे है? एट थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पे, 45.61 डिग्री। आपको समझ में आ गया बच्चों? फिर अभी पूरा 12 मार्क्स का सम था। चलो उसके बाद नेक्स्ट 6th बी, अ मशीन एलिमेंट इज सब्जेक्टेड टू अ स्ट्रेस ऑफ 60 MPa, सिग्मा वाई 45 MPa, टाउ एक्स वाई 30 MPa। फाइंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी, इट इज मेड ऑफ C45 स्टील having yield stress 535 MPa using following theories, take mu equal to 0.3, 1/m मतलब mu रहता है। चलो काम शुरू कर देते हैं। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी, डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेंथ थ्योरी, उसी का नाम है सेंट विनर्स थ्योरी यूज करना है। डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी के दूसरे नाम क्या है? शेयर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, शेयर एनर्जी थ्योरी। तो काम शुरू कर देते हैं। सिग्मा 1 का फॉर्मूला बोलो, 60 + 45 अपॉन 2, कैल्सी में डालो जल्दी, 60 - 45 अपॉन 2 का स्क्वायर, टाउ एक्स वाई कितना है? 30 का स्क्वायर। आंसर कितना है बताओ? 83.42 आएगा। उसी तरह सिग्मा एक्स सिग्मा 2 फाइंड करो, कैल्सी में एक बार वेरीफाई कर लेना, मैंने निकाल के रखे आपके लिए। 60 + 45 अपॉन 2 माइनस 60 - 45 अपॉन 2 द होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई की वैल्यू 30 का स्क्वायर। इसका 21.57 आ रहा है? आ रहा है ये सेम, ओके। उसके बाद में मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी, सिग्मा 1 - सिग्मा 2 अपॉन इक्वल टू SYT अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। वैल्यू डालो, सिग्मा 1 का वैल्यू 83.42, कितना? 83.42 माइनस सिग्मा 2 का वैल्यू 21.57, 21.57, SYT का वैल्यू 353 अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालने का है, 353 डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। इसको कैल्सी में सॉल्व करना, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 5.71 आएगा। यहाँ पे 83.42 का स्क्वायर माइनस 21.57 का स्क्वायर माइनस 83.42 इंटू 21.57 इक्वल टू SYT कितना है? 353 अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी द होल स्क्वायर। इसको पूरा सॉल्व करना, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 4.706 आएगा। इसके बाद में मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी में 83.42 माइनस म्यू की वैल्यू 0.3, सिग्मा 2 की वैल्यू 21.57, SYT की वैल्यू
353 अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, इसको कैल्सी में पुट करना, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 4.587 आ जाएगा। नेक्स्ट अगले इसमें करते हैं।